हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक? उम्मीद है अच्छे होंगे। टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के मुतालिक। पिछले टॉपिक में मैंने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है कोवेलेंट बॉन्ड में, कि कोवेलेंट बॉन्ड दरअसल क्या होता है। हम अपना टॉपिक लिख लेते हैं कि कौन सा आज हमारे पास टॉपिक है। वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कि हमने डिस्कशन की थी कोवेलेंट बॉन्ड के मुतालिक कि कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं और उससे में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और इस पर तो काफ़ी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि क्यों एटम बॉन्ड बनाते हैं, क्या इनकी ज़रूरत होती है। तो ये बार बार डिस्कस करने से वीडियो से लेंथी हो जाएगी। तो आपको अगर इस चीज़ में मसला है तो आप मेरे पीछे लेक्चर्स को देखें, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ आए कि क्यों एटम बॉन्ड बना रहे होते हैं, क्या इनको ज़रूरत होती है, किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जब भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन उसका एक उसका, और ये शेयरिंग कर लेते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट हो जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ भी काउंट हो जाएंगे। अब ज़ाहिर बात है एटम को या अपने वैलेंस शेल के इर्द गिर्द या दो इलेक्ट्रॉनों की चाहिए, या उसको अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरे करना चाहते हैं, जिस तरह बिल्कुल नोबल गैसेस के एलिमेंट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का जो 8वां ग्रुप होता है, उसके जितने भी आप एलिमेंट्स को देख लें तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है। यानी पी में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14, जितने भी उनके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो उनके ऑर्बिटल मुकम्मल फुलफिल्ड होते हैं। ये जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ये रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि उन्हीं की तरह इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर ले, या यानी अपनी आखिरी शेल में या 2 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट कर लें, या अपने आखिरी शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट कर लें। ये हमने डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल पे भी काफ़ी डिस्कस किया है। तो द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ एक एटम ही डोनेट कर रहा होता है। यहाँ पर तो देख लें एक इलेक्ट्रॉन उसका और एक उसका, यानी दोनों एटम ही आपस में इलेक्ट्रॉन इश्तराक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं। जबकि ऐसा बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। इसकी सिंपल एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे आप देख लें हमारे पास जैसे कि NH3 है, अमोनिया जो है इनके पास एक लोन पेयर सा ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आखिरी शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजनों के साथ शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यहाँ पर जो उन्होंने शेयरिंग की हुई है। अब जब ये शेयर है तो हर हाइड्रोजन के 2 पूरे हो जाते हैं, यानी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह अगर आप इसको देख लें नाइट्रोजन की में, तो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाने के बावजूद भी इनके पास एक फ्री में एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, जिन्होंने कोई बॉन्ड बना नहीं रखा, तो ये किसी को डोनेट कर सकता है। इसके पास ये फ्री में पड़े हुए होते हैं। तो ये कैसे डोनेट करेगा? मोस्टली उसको डोनेट कर रहा होता है, जैसे अगर आप हाइड्रोजन आयन को ले लें। हाइड्रोजन आयन वो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नंबर 1 होता है, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर ले तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये नाइट्रोजन इनको ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इसका डुप्लेट इसके आखिर शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल उसको दे नहीं रहा, यानी इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र नहीं हो जाते। जिस तरह आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में होता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही एक एटम से चले जाते हैं दूसरे में, जस्ट यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। कोवेलेंट बॉन्ड में जस्ट शेयरिंग ही होती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट का मतलब कि इन्होंने इसको थोड़ा सा कोऑपरेशन की है इसके साथ, कि इसके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है और इन्होंने उसके साथ कोऑपरेट कर दिया, उसको इलेक्ट्रॉन थोड़े से डोनेट कर दिए। जैसे बिल्कुल एक अमीर आदमी इंतहाई गुर्बत में पिसे हुए बंदे को कुछ हेल्प कर दे। कहने का मतलब है कि इसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉनों का, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसको शेयरिंग करवा देता है। इसकी भी थोड़ी सी नीड्स पूरी हो जाती है और ये भी खुश हो जाता है। ठीक है ना, यानी इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो चुकी है। तो ये ऐसे बन जाएगी। नाइट्रोजन जी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर इसके साथ ऑलरेडी अटैच होते हैं, तो ये
जो बॉन्ड बनता है डिस्टेंस, हम इसको ऐसे शो कर देते हैं। ये केमिकल रिएक्शन को शो नहीं कर रहे, जस्ट हम इसको एरो से शो करते हैं, किस चीज़ को, कोऑर्डिनेट को। इनको ये चूँकि म्यूचुअल शेयरिंग हुई पड़ी है, एक इलेक्ट्रॉन उसका और उसका, तो इसको हमने सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है, जबकि इसको हमने थोड़ा सा एरो से शो कर दिया है कि ये जो बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कि जिसमें सिर्फ एक एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं तो क्या डोनेट करेगा, उसके पास नहीं है। तो ये जो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH4+ आयन। समझ आ रहा है डिस्टेंस? तो ये उसने उसको, इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक दो की एग्जांपल्स मैं आपको, जैसे आप H2O की ले लें। H2O भी जो हमारे पास, इसके पास भी 2 फ्री में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आफ्टर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, एक उसने शेयर किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, 2 इसके पास फ्री में मौजूद होते हैं। और ये भी बिल्कुल इस किस्म का ये हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जिसकी वजह से इस किस्म का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है हमारे पास। इसकी और एक एग्जांपल आपके बुक में मुताबिक और भी लिख लें। BCl3 हमारे पास बोरान रेडिएशन तकरीबन तीसरे ग्रुप में मौजूद है, BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी वैलेंस शेल में, और तीनों इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर शेयर कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन का होता है। अब ये सारी शेयरिंग होने के बावजूद भी बोरान के पास ड्यूनर्स जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, यानी इसके इर्द गिर्द यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए। तो अगर ये वाला NH3 अगर हम इसको यहाँ पर लिख लें, तो ये NH3 डिस्टेंस अगर इसके पास एक फ्री में इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ है, तो ये अगर इसको डोनेट कर दे तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास इस किस्म की ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम NH3। तो समझ आ रहे हो कि डिस्टेंस, इसको हम यहाँ पर क्लियर देख लें। अगर आपने इनकी लेवल स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखनी है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स में दे सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो आप इसको इंशाल्लाह वहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।